Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the ring theory, in this lecture we'll discuss what is an integral domain. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। आज के लेक्चर को समझने के लिए आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि रिंग विद यूनिटी हमारे पास क्या होती है एंड हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है और रिंग विद और जीरो डिवाइजर हमारे पास क्या होता है। तो काइंडली आप पहले लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 पहले देख लें ताकि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेक्चर का। हमारे पास इंटीग्रल डोमेन क्या होती है। अ रिंग इज सेट टू बी इंटीग्रल डोमेन। अगर आपको कोई रिंग गिवन हो तो उसको इंटीग्रल डोमेन कब बोलेंगे? इफ द फॉलोइंग हेक्सिम होल्ड। अगर हमारे पास ये फॉलोइंग हेक्सिम होल्ड कर जाए, वो कौन से हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या हो, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे। अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या हो, यानी एक्चुअली में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो आर है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या हो, सेमी ग्रुप हो। क्या हो हमारे पास? सेमी ग्रुप हो। यही पढ़ा था। सेमी ग्रुप का मतलब था कि हमारे पास ट्रू प्रॉपर्टी होल्ड करे। वो ट्रू प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? क्लियर लॉ होल्ड करे और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था रिंग में कि मल्टीप्लिकेशन में ये टू हेक्सिम होल्ड करने चाहिए। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए तो उसको क्या बोलते थे हमने? उसको बोला था कम्यूटेटिव रिंग बोला था। क्या बोला था? कम्यूटेटिव रिंग बोला था। यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन में। दूसरी प्रॉपर्टी विद यूनिटी, यानी मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। वो 1 हमारे पास किस में बिलोंग करनी चाहिए? आर में बिलोंग करनी चाहिए। यानी हमारे पास वो क्या हो? रिंग विद यूनिटी भी हो। और लास्ट में हमारे पास क्या हो? विदाउट जीरो डिवाइजर हो। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या? देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ए और बी आप लेते हैं किससे? आर में से। किससे लेते हैं? रिंग आर में से लेते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होता है तो ये इंप्लाई करता है कि या तो फिर ए हमारे पास इक्वल टू जीरो या फिर हमारे पास बी इक्वल टू जीरो। अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो ये इंप्लाई करता है कि उन दोनों एलिमेंट्स में से कोई एक जीरो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? विदाउट जीरो डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल पे अप्लाई करती हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारे पास इंटीग्रल डोमेन क्या होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास देखेंगे कि एग्जांपल 1 हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1 में अगर आप देखें कि मैं पहले ले लेती हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स। हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ जो इंटीजर्स हैं, ये हमारी एग्जाम्पल 1 थी। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या रिंग होती है। आप जानते हैं जी, ये रिंग है जी। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन राइज होता है क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? ठीक है, क्वेश्चन राइज होता है कि ये हमारे पास क्या इंटीग्रल डोमेन है। तो आप जानते हैं, देखें कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड करेगा। क्यों? आप दो कोई से भी दो एलिमेंट ले सेट ऑफ इंटीजर्स में से, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी। ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी वेयर ए और बी हम किससे ले? सेट ऑफ इंटीजर्स में से ले, उन दोनों का प्रोडक्ट करें। से डेट आप 2 और 3 लें या फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 भी किस में? सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करेगा और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर भी सेम आएगा। कम्यूटेटिव लॉ तो वैसे ही होल्ड कर जाना। अगर हम बात करें विद यूनिटी की तो आप जानते हैं कि आइडेंटिटी सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करती है जी, करती है। तो ये रिंग विद यूनिटी भी हो गया। और लास्ट में विदाउट जीरो डिवाइजर, तो आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी सेट ऑफ इंटीजर्स में वैसे ही होल्ड करती है। तो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब उनमें से एक एलिमेंट खुद जीरो, अदरवाइज प्रोडक्ट जीरो आता ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या? इंटीग्रल डोमेन है। ये हमारे पास क्या? इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा तो फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्या वो भी इंटीग्रल डोमेन होंगे? जी बिल्कुल। देखिए आप जानते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो किस में कंटेन करता है? जी हमारे पास रैशनल नंबर्स में कंटेन करता है। और रैशनल नंबर्स हमारे पास किस में कंटेन करते हैं? वो हमारे पास जी रियल नंबर में कंटेन करते हैं। और रियल नंबर किस में कंटेन करते हैं? यानी वो हमारे पास किस में होते हैं? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है ना तो फिर ये सारे भी क्या होंगे? हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा तो फिर कौन सा होगा जो हमारे पास रिंग हो लेकिन इंटीग्रल डोमेन ना हो? ठीक है, तो वो भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखें एग्जांपल में, हम इस एग्जांपल में देखें कि अगर हम ले लें इवन इंटीजर्स, हम ले लें इवन इंटीजर्स। ठीक है, इवन इंटीजर्स आप जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं? ये रिंग होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? यानी हमने डिफाइन किया था कि ये हमारे पास क्या? स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट हमारे पास रिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या? रिंग है। लेकिन अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है? ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी इनफ है ये शो करने के लिए कि हमारे पास वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। कैसे? विद यूनिटी वाली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती, क्योंकि जो आइडेंटिटी है, वो जो हमारे पास आइडेंटिटी आती है एक्चुअली वो किसमें? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करती।
क्यों नहीं करती? क्योंकि जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है ना, वो किस तरीके से डिफाइन होते हैं, 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन, इस तरीके से डिफाइन होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास क्या होगी, नॉट इंटेग्रल डोमेन। ये हमारे पास क्या होगी, नॉट इंटेग्रल डोमेन। ठीक है, ये हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है। ये अगर आपसे को पूछ ले कि कोई एग्जाम्पल ऐसे दे जो रिंग हो लेकिन इंटीग्रल डोमेन ना हो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं कि देखिए हमारे पास जो मॉडुलो क्लासेस हैं वो हमेशा हमारे पास रिंग होती हैं, आप जानते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, रिंग होती हैं। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं उसमें हमारे पास इंटीग्रल डोमेन कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे एक रिजल्ट हमेशा याद रखना है। देखिए कि जब हमारे पास n क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। जब n हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, तो वो हमेशा हमारे पास, यहाँ पे n की प्लेस में बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, विद जीरो डिवाइजर हो जाता है। उस केस में हमारे पास क्या आते हैं, विद जीरो डिवाइजर आते हैं। तो हमें डेफिनेशन क्या, हमें डेफिनेशन कहती है कि हमें क्या चाहिए, विद आउट जीरो डिवाइजर चाहिए। क्या चाहिए, विद आउट जीरो डिवाइजर चाहिए। इसका मतलब है कि जब n हमारे पास क्या प्राइम नंबर हो, हमारे पास क्या प्राइम नंबर हो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इंटीग्रल डोमेन मिलेगा। यानी जेड पी, यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे जब जेड पी हो, यानी जेड पी हमारे पास हो, पी हमारे पास यहाँ पे क्या हो, ठीक है, जेड पी हो, तो आप देखेंगे कि ये हमेशा हमारे पास क्या होगी, इंटेग्रल डोमेन होगी। ये हमेशा हमारे पास क्या होगी, इंटेग्रल डोमेन होगी। आप देखेंगे कि ये 3 के 3 हेक्सियम हमेशा होल्ड करेंगे। कमोटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा, आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट करेगी, और विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। कैसे विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, देखें यहाँ पे हमारे पास देखें कि अगर मैं पी को 3 वैल्यू दे दूं, यानी पी को हम यहाँ पे 3 फिक्स कर दें, तो हमारे पास जो अंडर क्या, ये हमारे पास इंटेग्रल डोमेन होगी। आप जानते हैं कि ये अंडर एडिशन में अबिलियन ग्रुप होता है। अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन, कमोटेटिव लॉ तो होल्ड करेगा, और यूनिटी भी इसमें बिलोंग करती है। यूनिटी ये है और कमोटेटिव लॉ वैसे इसमें होल्ड कर जाना, और ये रिंग तो है। लास्ट में आती है विदाउट जीरो डिवाइजर। तो विदाउट जीरो डिवाइजर हम इजीली प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कैले टेबल। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास अंडर मॉडुलो 3 में आप देखेंगे 0 1 2। ठीक है, और आपको ये डिफाइन बहुत अच्छे से करना आता है, 0 1 2। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आ जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। 4 अंडर मॉडुलो 3 में हमारे पास जो रिमाइंडर आता है ना, आपने वो कैले टेबल में लिखना होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कहीं आपको ये कहीं ऐसा हुआ है कि आपको 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आया हो। ठीक है, उसी केस में आपको 0 मिला जब उनमें से एक एलिमेंट हमारे पास क्या हो, 0 हो। उनमें से एक एलिमेंट हमारे पास क्या, 0। अदरवाइज जब 2 नॉन जीरो एलिमेंट थे तो हमारे पास कभी भी प्रोडक्ट 0 नहीं आया। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, इंटेग्रल डोमेन होगी। यानी जब n हम यहाँ पे फिक्स करेंगे प्राइम, कोई भी 3 5 7 आप कुछ भी ले लें, तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो कि आप लोगों को किसी पॉइंट पे नहीं समझ आई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।